Hello everyone, welcome to my channel Ease Learning. This is Monica Sehgal and today I will discuss about Quality Council of India. आज मैं डिस्कस करूंगी क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में, जो नेशनल लेवल बॉडी है आपकी, और इसको डिस्कस करेंगे डिटेल में। और नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगी मैं इंटरनेशनल लेवल पे जो क्वालिटी को एश्योरेंस, क्वालिटी को मेंटेन करने का काम करते हैं, तो इंटरनेशनल लेवल पे कौन सी एजेंसी है। ठीक है, अगर नेशनल लेवल की बात करें तो दैट इज क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। हम डिस्कस कर रहे हैं यूजीसी नेट पेपर एजुकेशन को, लेकिन इसका क्वेश्चन पेपर 1 के लिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपको कुछ करंट अफेयर्स और हायर एजुकेशन में आ सकता है ये, तो पेपर 1 के लिए भी इम्पोर्टेंट है और पेपर 2 एजुकेशन एज वेल एज कॉमर्स दोनों के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, अब हम यूनिट 9 और 10 और 7 साथ साथ चल रही हैं। अब आप इतने मतलब आप में नॉलेज है कि आप तीनों यूनिट को साथ साथ ले सकते हैं, तो टॉपिक चल रहे हैं सीक्वेंस में। अगर आपको वीडियो लेक्चर चाहिए तो प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आप कभी भी जाके चैनल पे प्लेलिस्ट चेक कीजिए। उसमें यूनिट्स मैंने मेंटेन कर रखी हैं कि यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4। पेपर 1 की यूनिट्स अलग से अवेलेबल हैं, इंडियन लॉजिक, लॉजिकल रीजनिंग सबकी यूनिट बना रखी है। तो आप स्टार्टिंग से भी देख सकते हैं कि कौन से कंसेप्ट फॉर्मेशन के लिए कि आपको क्या टॉपिक देखना है और क्या आपको समझना है। ठीक है, और बाकी पेपर 1 और 7th, 8th, 9th और 10th यूनिट ये मैं कॉन्टिन्यूसली साथ साथ डिस्कस कर रही हूँ। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया को। देखिए, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया एक ऑटोनोमस बॉडी है। ऑटोनोमस बॉडी में आपको पहले भी बता चुकी हूँ, ऑटोनोमस, ऑटो मीन्स कि जो अपने आप को सेल्फ गवर्निंग, सेल्फ ग्रोइंग बॉडी। ठीक है, अपने रूल्स खुद बनाएगी जो। ठीक है, इट्स अ सेल्फ गवर्निंग बॉडी एंड सब्जेक्ट टू इट्स ओन लॉज, दैट मीन्स अपने लॉज को खुद मेंटेन करेगी। सेटअप हुई थी 1997 में। डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसीज एंड प्रमोशन, DIPP, इसकी फुल फॉर्म कई बार आ जाती है, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन। ये इसका एक मेन डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन, जो किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, जो जिस नॉर्मल मिनिस्ट्री के अंदर आता है, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ये पेपर 1 में आ चुका है क्वेश्चन कि क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया में डिपार्टमेंट कौन सा है और मिनिस्ट्री कौन सी है। ठीक है, सेटअप हुई थी 1997 में, और सेटअप हुई थी ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्लस इंडियन इंडस्ट्रीज, जिसमें आपकी एसोसिएट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री प्लस CII दैट इज कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री एंड FICCI दैट इज फेडरेशन ऑफ इंडियन कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। इनके थ्रू मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और साथ साथ इंडियन इंडस्ट्री, इन दोनों ने मिलाकर इसे डेवलप किया था। ठीक है, कब डेवलप किया था, कब बनाया था, 1997 में। कैसी बॉडी है, ऑटोनोमस बॉडी है। कई बार आपको मैच द टाइप द फॉलोइंग क्वेश्चंस में सिर्फ आपसे यही पूछ लेते हैं कि कौन सी बॉडी आपकी नेशनल बॉडी है, कौन सी ऑटोनोमस है, कौन सी स्टैट्यूटरी बॉडी है। तो इसके बेसिक आपको नॉलेज होनी चाहिए। अभी तक जितनी भी मैंने ऑर्गेनाइजेशन आपको बताई है, सब में बताया है कि कौन सी बॉडी आपकी स्टैट्यूटरी है, कौन सी ऑटोनोमस है, और उन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, यहाँ तक आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, आपको नाम से समझ आ रहा होगा कि क्वालिटी को मेंटेन करना। सेटअप हुई थी 1997 में। क्लियर, 38 मेंबर्स होते हैं इसकी। इक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट, इंडस्ट्री एंड अदर स्टेक होल्डर्स। देखिए, हम डिस्कस कर रहे हैं इसको, इसका मेन पर्पस क्या है। हमारी जो इंडिया में जो प्रोडक्ट और सर्विसेज और एजुकेशन डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं, उन सब में क्वालिटी को मेंटेन करना, ताकि इंटरनेशनल लेवल पे जब हम उन्हें कंपेयर करें, या हमारे यहाँ से एजुकेशन की अगर मैं बात करूँ कि यहाँ पर जो आपकी मास्टर्स की डिग्री है वो अगर बाहर इंटरनेशनल लेवल पे आपको रिप्रेजेंट नहीं कर पाती तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो उसी के लिए क्वालिटी मेंटेन किया गया। डॉक्टर्स अपनी डिग्री लेते हैं, लेकिन वो जो बाहर जाते हैं तो उनसे उस लेवल की एश्योरेंस नहीं मिलती। तो क्वालिटी एश्योरेंस को मेंटेन करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर में, ताकि ब्रांड इक्वालिटी और ब्रांड इक्विटी बनी रहे, आपकी आपकी जो डिग्री आपने ली है उसकी एक वैल्यू हो, उसके लिए अच्छे इंस्टीट्यूट्स हों जो आपको एक अच्छी नॉलेज दें। एजुकेशन सेक्टर में, हेल्थ केयर में, सर्विस सेक्टर में, सभी में इसका रोल है। ठीक है, अब डिस्कस करेंगे डिटेल में इसे अच्छे से। तो 38 मेंबर्स हैं कि कौन कौन से हैं जो आपकी इक्वल रिप्रेजेंटेशन रहेगी गवर्नमेंट की, इंडस्ट्रीज की और अदर स्टेक होल्डर्स की। चेयरमैन इज नॉमिनेटेड बाय PM, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपका कॉमर्स में ये क्वेश्चन आ चुका है कि क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया को कि चेयरमैन जो होते हैं वो कौन रिप्रेजेंट करता है, कौन नॉमिनेट करता है, दैट इज बाय PM। ऑल्सो हैज अ सेक्रेटरी जनरल। इस्टेब्लिश हुई थी टू ऑपरेट नेशनल बोर्ड, आपने नेशनल बोर्ड वर्ड कंसिडर करेंगे अभी आगे,
एक्रीडेशन को अगर समझना है ना सिंपल लैंग्वेज में, दैट इज मान्यता। हम कभी कहते हैं ना कि मान्यता प्राप्त ऑर्गेनाइजेशन है या एक्रीडेटेड है, दैट मीन्स उसे मान्यता मिली हुई है, उसे एक्रीडेशन मिला हुआ है कि वो जो प्रोडक्ट या सर्विसेज दे रहे हैं तो वो क्वालिटी आपकी मेंटेन कर रहे हैं। तो एक्रीडेशन को अगर आपने समझना है तो हिंदी वर्ड मान्यता से आप ज्यादा अच्छे समझ लेंगे। ठीक है, दैट मीन्स ऑफिशियली रिकॉग्नाइज समथिंग, कि आप किसी चीज को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। हेल्प इस्टेब्लिश ब्रांड इक्विटी ऑफ इंडियन प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, ताकि इंटरनेशनल लेवल पे जब हम उन्हें रिप्रेजेंट कर पाए तो वो आपकी सेम ब्रांड इक्विटी या रिप्रेजेंटेशन दे पाए। वो ऑफिशियली रिकॉग्नाइज, एक्रीडेशन हियर मींस ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड, और इन हिंदी वी कैन से मान्यता प्राप्त ऑर्गेनाइजेशंस। क्लियर? अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और इंडियन यूनिवर्सिटी ने बनाई थी, यहां तक क्लियर हो गया। कैसी बॉडी है? ऑटोनमस बॉडी है। कब सेटअप हुई थी? 1997 में सेटअप हुई थी। आप 10 पेज का पीडीएफ भी ले लेंगे या आपको बुक्स में इतनी नॉलेज मिलती है, लेकिन हमें याद कुछ ही बातें रहती हैं। तो अपने आप को याद कराने के लिए की एलिमेंट्स पे फोकस कीजिए, फोकस ऑन योर की एलिमेंट्स। इतना सिलेबस है, इतना टॉपिक्स हैं, सबको आप कैसे याद रखेंगे जब तक आप उनकी की एलिमेंट्स को कंसिडर नहीं करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप कंसेप्ट फॉर्मेशन नहीं करेंगे। जब तक आप कंसेप्ट फॉर्मेशन नहीं करेंगे आपको चीजें याद ही नहीं रहेंगी। आपके लिए वो पीडीएफ आपके फोन में इकट्ठे रहेंगे, बुक्स आपके घर में इकट्ठी होती रहेंगी, लेकिन कंसेप्ट फॉर्मेशन होते ही आपको चीजें समझ आएंगी। इसलिए कनेक्ट कीजिए। तभी मैं आपको कह रही हूँ कि आप सीक्वेंस में प्लेलिस्ट चेक करो, आपको बहुत अच्छे से सीक्वेंस पे सारी चीजें मिलेंगी। क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स को कवर करना है तो इसलिए मैं कुछ यूनिट्स को साथ में लेकर चल रही हूँ, लेकिन अपने कंसेप्ट फॉर्मेशन पे ध्यान दीजिए। ठीक है, अब एक छोटा सा रिवीजन यहाँ तक करें, फिर आगे डिस्कस करेंगे। क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, इंडिया की बात है तो नेशनल लेवल बॉडी हो गई, मतलब नेशनल लेवल पे है। ऑटोनमस बॉडी है, ऑटोनमस क्या होता है? सेल्फ गवर्निंग, सेल्फ लॉज, खुद के लॉज होते हैं। और बनाया किसने था? ये आपको DIPP, P मीन्स पॉलिसीज एंड प्रमोशंस, एंड डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया इंडस्ट्रियल पॉलिसीज एंड प्रमोशन। किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है? कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। कितने मेंबर्स हैं? 38 मेंबर्स हैं। चेयरमैन कौन चूज करता है या नॉमिनेट करता है? दैट इज पीएम, बाय पीएम। ओके, अब एक्रीडेशन का काम करती है। अब इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो गवर्निंग बॉडी, सबसे पहले काउंसिल, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, फिर एक गवर्निंग बॉडी, फिर एक सेक्रेटरीट, फिर आपने दो पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया, एक्रीडेशन बोर्ड्स एंड क्वालिटी प्रमोशन। कुछ वैसे तो आपको स्ट्रक्चर याद नहीं रखने की जरूरत, लेकिन हम गो थ्रू होंगे ताकि हम चीजें समझ पाए, कभी हम ये देखें इनकी फुल फॉर्म भी लिखने को आए तो हम बता पाए। तो एक्रीडेशन बोर्ड, तो नेशनल एक्रीडेशन बोर्ड, नेशनल एक्रीडेशन बोर्ड, ये आपको बार बार दिखेगा, नेशनल एक्रीडेशन बोर्ड, नेशनल एक्रीडेशन बोर्ड, हर जगह दिखेगा आपको भी। These are national accreditation boards, ठीक है, these are quality promotion। तो नेशनल एक्रीडेशन बोर्ड लास्ट में देखिए क्या है? सीबी, इसका मैं पीडीएफ आपसे शेयर करूंगी। सीबी मीन्स सर्टिफिकेशन बॉडीज। सीबी, अब आपको सीबी याद हो गया, एक बार गो थ्रू हो जाते हैं। और आपको मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, पीडीएफ बनाने में बहुत एक टाइम लगता है, वीडियो लेक्चर से कंसेप्ट क्लियर कीजिए, पीडीएफ से स्टडी करना मत स्टार्ट कर दीजिए, तो आपकी कंसेप्ट फॉर्मेशन नहीं होगी। आप वीडियो लेक्चर देखिए, बार बार सुनिए, समझिए, उससे आप नॉलेज गेन कीजिए। आपकी हेल्प के लिए पीडीएफ है, ना कि पीडीएफ बनाए गए हैं कि आप सिर्फ पीडीएफ से गो थ्रू हो रहे हैं तो आप क्वेश्चंस नहीं मार्क कर पाएंगे। जब एग्जाम में आप फेस करेंगे तो आंसर मार्क करने में आपको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि वो चीजें आपको कंसेप्ट फॉर्मेशन की तरफ नहीं ले जाएंगी। ऑल्दो पीडीएफ बहुत इजी लैंग्वेज में है, इजी टू अंडरस्टैंड है, लेकिन वो तब है जब आप वीडियो लेक्चर देख के अपनी कंसेप्ट फॉर्मेशन कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए नेशनल एक्रीडेशन बोर्ड, ये सब में आ रहे हैं, अब सब में दिखेगा आपको। लास्ट में क्या है बच्चे? सीबी। सीबी मीन सर्टिफिकेशन बॉडी। नाम क्या है? सर्टिफिकेशन बॉडीज, ऐसी बॉडीज, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो आपको सर्टिफिकेशन देगी। तो यहाँ से हो गया ये। फिर आ गया आपका एनएबी, नेशनल एक्रीडेशन बोर्ड। लास्ट में क्या है? ईटी, इसको समझ लीजिए, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। समझ आ गया, ये सारे आपके बोर्ड्स हैं। दो नेक्स्ट पार्ट है आपका क्वालिटी प्रमोशन। नेक्स्ट देखिए, इसकी के अंडर आता है नेशनल एक्रीडेशन बोर्ड। चीजों को समझिए अच्छे से। एनएबी, नेशनल एक्रीडेशन बोर्ड। लास्ट में क्या है? एच मीन्स हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर। ठीक है, अब आगे और देखिए, नेशनल एक्रीडेशन बोर्ड टेस्टिंग एंड सेलिब्रेशन लेबोरेटरीज। टेस्ट करना, लेबोरेटरीज की वैल्यू देखना, उसकी क्वालिटी मेंटेन करना कि जो लेबोरेटरीज हमें इशू की गई है वो पर्टिकुलर काम ठीक से कर रही है क्या नहीं। तो ये आपका आ गया टेस्टिंग एंड लेबोरेटरीज के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट क्या है? ये तो था आपके बोर्ड्स, तो सब में आया हुआ था नेशनल एक्रीडेशन बोर्ड,
बी था आपका, CB था यहाँ पे आपका सर्टिफिकेशन, उसके बाद ET था एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, फिर हेल्थ के लिए और फिर आपका लेबोरेटरीज के लिए। क्वालिटी प्रमोशन जस्ट गो थ्रू होना है आपने एक बार। क्वालिटी प्रमोशन के काम करेगी नेशनल बोर्ड फॉर क्वालिटी प्रमोशन, क्वालिटी इंफॉर्मेशन इंक्वायरी सर्विस। तो ये आपकी दो ये हो गई। आपको जो स्ट्रक्चर एक बार गो थ्रू होना है ताकि कभी फुल फॉर्म पूछ ली जाए तो आपको पता हो। Established to operate NAS, established to operate NAS, एजुकेशन, इन्वायरमेंट, हेल्थ केयर, गवर्नेंस, सोशल स्ट्रक्चर। ये जो है आपका एजुकेशन, इन्वायरमेंट, हेल्थ केयर, गवर्नेंस एंड सोशल सेक्टर के लिए थी। ताकि क्यों? ताकि हम ब्रांड इक्विटी की तरफ जा पाए, अपनी ब्रांड वैल्यू को इंक्रीज कर पाए, इंटरनेशनल लेवल पे अपने आप को प्रेजेंट कर पाए। इसलिए क्वालिटी एश्योरेंस पे काम किया गया जो बहुत इंपॉर्टेंट था। इसके लिए नेशनल क्वालिटी कैंपेन चलाए गए, लोगों को अवेयर किया गया कि कितना इंपॉर्टेंट है कि जो भी आप एजुकेशन ले रहे हैं वो क्वालिटी हो, जो आप जिन हॉस्पिटल्स में जा रहे हैं वो आपको क्वालिटी सर्विस प्रोवाइड करें, जो प्रोडक्ट आप परचेज कर रहे हैं उसमें क्वालिटी होनी चाहिए, आप किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए पे कर रहे हैं तो उस क्वालिटी को मेंटेन करें ताकि आप जिस प्रोडक्ट और सर्विस में डील कर रहे हैं तो क्वालिटी एश्योरेंस की तरफ आप जाएं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगी मैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को। इतना बहुत है इसके बारे में जानने के लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगी मैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, साथ साथ टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट की क्लास में आपकी लूंगी। तो ये क्लासेस आपके साथ साथ चल रही हैं, रिसर्च के ऑलमोस्ट टॉपिक कंप्लीट हो गए हैं, MCQs पे भी काम कर रही हूँ मैं। और MCQs में सोच रही हूँ एक बार इस तरीके से ही लाइव क्लास में ही जिस तरीके से लेते हैं तो डिस्कस कर लूँ, आपको समझ आ जाए। ठीक है, PDF शेयर हो रही है आपसे टाइमली, और जो ग्रुप में नए ऐड हो रहे हैं तो वो इतना परेशान ना हो, ऑलरेडी मैं शेयर कर चुकी हूँ बहुत सारा। जितना टाइम मिलता है, जैसे जैसे टाइम मिलता है मैं आपसे शेयर करूंगी। और एग्जाम से पहले सब कुछ आपके हाथ में होगा। जितना मैंने अभी तक वीडियो लेक्चर बनाए हैं या PDF बनाए हैं तो मैंने आप लोगों के लिए ही बनाए हैं, तो वो आपको ऑब्वियसली शेयर होंगे। तो ठीक है, अगर आपको वीडियो लेक्चर अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। और जो भी चैनल के साथ नए हैं प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।